नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक खबर समाचार से। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में हैं और यहाँ से जो खबर आपको सुनाने जा रहे हैं वो हैरान करने वाली है। लगातार इस तरह की खबरें जो हैं वो सामने आती रहती हैं। एक लड़की ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है और उसके बाद से आरोप जो है वो मायके वाले पक्ष की तरफ से ससुराल वालों पर लगाया जा रहे हैं कि उन्होंने उस लड़की की हत्या की है। लड़की का नाम हम आपको बताएं, लड़की का नाम है सीमा देवी और बड़ी ब्राह्मणा उसका ससुराल था। और उसके बाद अब आरोप लगा रहे हैं। थोड़ा घुमा के आपको तस्वीरें दिखाएं जहाँ यहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी जो है वो हो रहा है। और क्या हुआ? ऐसे बोल रहे हैं कि उसको अंदर करवा दोगे, उसके बच्चों के बाहर निकलवा लेंगे। ये बयान है, ऐसे बयान है इनके। ये कौन है भैया? ये पता नहीं कौन है सर, हमें नहीं पता। उनके होंगे रिलेटिव। बोल रहे हैं कि पहले भी ऐसा केस हुआ था, वो अंदर गया, गांव वालों ने बाहर निकाल लिया। ऐसे ऐसे तो 10 बंदे और होंगे, वो उनको भी शय मिलेगी। इससे क्या लग रहा है कि हत्या की हुई है? सर ये सामने दिख रहा है। बोल रहे हैं कि पहले भी हुआ था केस, गांव वाले गए, उनको बाहर निकाल लिया। ऐसे तो 10 बंदों को और मिलेगी, वो कल को किसी और बेटी को मार देंगे। एक सर देश पे ये बोझ है, ऐसे बंदे जो सोच रखते हैं। हाँ, मृत्यु की क्या वजह रही सर इन्होंने मर्डर किया हुआ, प्लान मर्डर किया हुआ है। अच्छा, ये ऐसी बातें कर रहे हैं, ये कैसे बंदे हैं सर? कितने बजे आपको पता चला? नहीं, कितने बजे आपको पता चला? इतना आंखें की करते हैं नहीं, थोड़ी मुझे जानकारी। सर ये देखो, हमने बात की, ये बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसे करोगे उसका घर वाला अंदर हो जाएगा तो बच्चे खराब हो जाएंगे। तो बच्चे खराब होने के बाद गांव वाले जाएंगे, उनको निकालेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। ऐसे सोच रखने वालों पे ये 10 बंदे जो सुन रहे होंगे उन पे क्या होगा? वो भी कल को करेंगे, लड़की मार देंगे, गांव वाले जाएंगे बाहर निकाल देंगे। बच्चे हैं, कल को दूसरी शादी कर लेगा। ऐसे सोच रखने वाले ये बंदे हैं। बच्चे कितने हैं उनके? सर 2 बच्चे हैं उनके। लड़के ऐसी सोच रख रहे हैं ये इंसाफ मांगने आए हैं। लड़की हैं? सर एक लड़का 2 साल का, 6 महीने की लड़की है। अच्छा, हाँ, पहले लड़ाई झगड़ा हो रहा था? सर होता होगा, घर में होता रहता है, जमीन के विवाद चलता रहता होगा इनके घर में। जमीन का विवाद? हाँ अच्छा, चलता रहता, उसको टार्चर करते होंगे पहले भी। कल आपको लग रहा है कि उसको मार दिया? सर ये बोले साइड किया। आप घर में जाके मौके पे देखो, पंखा बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है पंखा, जिसके साथ साइड किया है। तो जिससे साइड किया वो उतरा हुआ है, वो बता नहीं रहे, वो कमरा ही नहीं बता रहे जिसमें वो रहती थी। जिस कमरे में वो रहती नहीं बोलते, उधर सुसाइड किया है। तो पंखा चल रहा है बिल्कुल। पहले बोल रहे हैं कि अटैक हुआ है, बाद में बोलते हैं सुसाइड हुआ है। बाद में जब हम पर्चा देने जाते हैं पुलिस वालों के पास, ये बोल रहे हैं कि सर वो क्या बोलते हैं, अगर उसने सुसाइड नहीं किया होगा, किसको चोट होगी, फिर क्या कर लोगे आप? ऐसे ये बयान दे रहे हैं कि हम उनको बाहर निकलवा लेंगे, फिर क्या कर लोगे आप? अभी आपने पर्चा दे दिया? नहीं। हाँ सर, हमने रिपोर्ट करवाई हुई है। वो बोल रहे हैं कि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, फिर कार्रवाई करते हैं। ये आपके आने से पहले क्या संस्कार की तैयारी कर गए थे? हाँ तैयारी की हुई थी, घर में रखा हुआ, हमें नहीं पता। 10:30 फोन आता है, 11:30 बजे घर में बोलते हैं कि डेड भी हो गई है। हॉस्पिटल से चेक करवा के कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं करवाई, कोई कुछ नहीं करवाया, कोई डॉक्टर के पास की रिपोर्ट नहीं है। बोलते डॉक्टर बाहर चेक करने आए। ऐसा कैसे हो गया कि डॉक्टर बाहर चेक करने आए, बोला कि आप डेड हो? डॉक्टरों का नाम भी बताया? वो कौन से डॉक्टर? नहीं, डॉक्टर नहीं बताया। ये ओम कोई शांति करके बड़ी ब्राह्मण हॉस्पिटल है, वो बोल रहे हैं कि वो डॉक्टर बाहर आए, उन्होंने चेक किया बाहर ही, उन्होंने बोला कि ये डेड है। कितने साल पहले शादी हुई थी? सर 8 साल पहले शादी हुई है। देखें, 8 साल पहले शादी हुई थी लड़की की। लड़की का नाम सीमा देवी है। और जैसे ये आरोप लगा रहे हैं, दूसरे पक्ष से भी सुनने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो आरोप गंभीर हैं कि बिना पोस्टमार्टम करवाए ही। अच्छा, एक मिनट सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रवि कुमार सर। अच्छा, ये सीमा देवी आपकी बेटी थी? जी सर। अच्छा, क्या हुआ? थोड़ा सा, शादी अपनी मर्जी से की थी या आपने करवाई थी? हमने करवाई थी सर। अच्छा, लड़का अच्छा था? हाँ लड़का बिल्कुल अच्छा था जी। परिवार देख सुन के शादी की? हाँ बिल्कुल। तो फिर क्या शादी होने के बाद कोई लड़ाई झगड़े शुरू हुए? लड़ाई झगड़ा इनका कोई मकान की वजह से झगड़ा था सर, वो इसके बड़े भाई ने बनाया हुआ था। अच्छा। तो उसकी वजह से इनका झगड़ा होता था। वो बोलते था जहां से निकलो। तो लड़की में आज से कोई 15 दिन पहले मेरे भतीजे की शादी हुई थी। तो
तब उसने मेरे को बोला था, डैडी जो आपकी कमेटी निकलेगी इस बार हमें दे देना, मैं कमरा बनाऊंगा। हाँ, तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। कल 11 बजे सर मेरे को फोन आया कि रात को 11 बजे। दिन को अच्छा। सुबह के लड़की डेड हो गई है, उसको हार्ट अटैक हुआ है। बाद में मैं वहां पहुंचा तो 1-1.5 घंटा वहां बैठा जाके। 1-1.5 घंटे के बाद इसका बड़ा भाई है लड़के का, उसने को मैंने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं? उसने अपने घर लटाए हुए थे, मुझको वहां ले गया। वहां जाके कुर्सी पे बिठाया, पानी पुनी पिलाया, तो बाद में बोलता उसने फंदा लगा लिया है। अच्छा, मतलब 1 घंटे तक बताया नहीं आपको? 1 घंटे तक कुछ नहीं बताया सर। संस्कार की इन्होंने तैयारी की हुई थी आगे। पहले तैयारी करके थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब 11 बजे के करीब मृत्यु हुई थी या पहले ही रात को ही कोई हो गया था? नहीं, 11 बजे, सुबह 8 बजे सर हमारे साथ 1 घंटा बात हुई है। लड़की बिल्कुल खुश नंद थी, कुछ ऐसी बात ही नहीं उसने बताई। अच्छा। हाँ जी। आपको क्या लगता है, कोई डाउट है आपको? हाँ, डाउट है सर, इसलिए तो हमने तो पोस्टमार्टम के लिए तो जहाँ लाया। पुलिस कोऑपरेट कर रही है, मामला दर्ज हाँ, किया? बिल्कुल मामला दर्ज किया। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। पुलिस मौके पर डीएसपी, एसएचओ साहब, पूरी यानी कि इनका स्टाफ गया हुआ था। किस किस पे शक है, कोई नाम बताना चाहेंगे आप? सर ऐसे कुछ नहीं बता सकते हम, जो भी होगा। मतलब सारे ससुराल वाले आपको लगता है कि उन्होंने ही हाँ, किया? हमारे लिए तो सब है, पूरा परिवार ही। सर ये ससुराल वाले कहाँ हैं? ससुराल वाला ये इनका बड़ा भाई खड़ा है, वो सामने। और कौन है? ये उनकी मासी का लड़का भी साथ है। वो है। ससुराल पक्ष से भी जान लेते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं ये गंभीर हैं। अच्छा, मैं सर आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ जी, केवल कृष्ण। केवल कृष्ण जी, ये जो लड़की जिसकी मृत्यु हुई है वो आपकी क्या लगती थी? मेरे ताई की नूह है, मेरी छोटी भाभी। अच्छा, ससुराल पक्ष से हैं आप? नहीं, हाँ, ससुराल। हुआ क्या? हाँ जी, हुआ क्या? वो फांसी लगाई हुई थी अंदर में। आप उसी घर में रहते? नहीं नहीं, आप मैं अलग घर है। अच्छा, उस घर में कौन था जब ये हुआ? अच्छा, आप थे? मैं इसका बड़ा ब्रदर हूँ। मेरे से छोटे 3 हैं, वो अलग अलग रहते हैं। ये 2 ब्रदर इकट्ठे रहते हैं। ये नहीं, इनकी पत्नी थी? हाँ, इनकी पत्नी। अच्छा, एक फिर बार इनका भी ले लो बयान। हम ये जो छोटा ब्रदर था जो जहाँ इकट्ठा रहते हैं, वो गेहूं धो के उसने चारपाई के ऊपर लगाया हुआ, लगा रहा था, काम कर रहा था वो। इसी का बड़ा लड़का जो है ना, वो उसके पास खेल रहा है। गुड़िया अंदर रो रही है, दरवाजे बंद है। वो ब्रदर आया दौड़ के कि बोला गुड़िया अंदर रो रही है, तो वीर देखो क्या क्यों रो रही है, क्या इधर तो नहीं आई इसकी मम्मी? वहां इधर कोई मम्मी नहीं आई। मैं आया फटोफट, जिला आया तो देखा मैंने आवाज मारी, वहां गुड़िया रो रही है, तो वहाँ सीमा मैंने आवाज मारी। उसके बाद ये तताना साथ में थोड़ा सा खुला था ऐसे, फिर मैंने ऐसे किया, आगे पर्दा लगा हुआ था, मैंने और थोड़ा अंदर करके मैंने पर्दों किया, आगे देखा पक्के के साथ एंग किया पक्के के साथ। फिर मैंने दरवाजे को लात मारी और अंदर गया, मैं और ब्रदर दोनों अंदर गए। और मैंने क्या किया कि फटोफट उसको उठाया ऊपर, उसको कंधों से। वहां बोला खुदा साफ हो कुछ हो। वो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा ये था कि इसको बचाओ। वो मेरे को जो समझ में आई मैंने फटोफट किया, कभी ऐसे हुआ ही नहीं कभी। फटोफट दूसरे लड़के माँ कुछ काट इसको यार, फटोफट कर, बहुत यहाँ भारी लग रहा मेरा, मैं भी हार्ट पेन से हटाऊँ। उस समय सांसें चल रही थी? नहीं, उस समय थोड़ी सी यहाँ आवाज थोड़ी थी, तो यहाँ थोड़ा सा जैसे उसको काटा ना, तो थोड़ा सा किया, पानी पिलाया फटोफट उसको, तो लेकिन थोड़ा सा ऐसे लगा मेरे को कि थोड़ा, हाँ, फटोफट हम उसको लेके उठा के, फिर ये चाचा का लड़का है, फिर ये आया, फिर हम उठा के लेके गए। मेरे रास्ते में मैं खुद गिर गया, उठा के गिर गया, वहां जल्दी करो, पता नहीं ऐसे क्या हो गया। फिर गाड़ी में डाल के फिर हम ले गए श्री ओम हॉस्पिटल। उससे पहले हमें इसकी फैक्ट्री पड़ती है रास्ते में, मैंने वो गाड़ी रोकी, वहाँ रोको गाड़ी, उसका गार्ड को बताया कि वहाँ परवीन है इधर, उसको बोलना कि वो जीएमसी गया, उसकी वाइफ बहुत सीरियस है। बोला सर हम बता देंगे, अभी टाइम लगेगा, और थोड़ा वहाँ सर हम जा रहे हैं, आप भेज देना उनको। हम चले गए श्री ओम गए, तो उधर आगे गाड़ियां खड़ी थी, वहाँ अंदर जाने जहाँ हॉस्पिटल के अंदर आया, तो बाहर ही हम ले गए अंदर। मैंने गार्ड को बोला, मैं यार गाड़ियां साइड में करा, हमने गाड़ी को अंदर लेना है। वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब को बताओ अंदर। मैंने डॉक्टर साहब की गाड़ियां होंगी। फिर मैंने अंदर गया जला, तो डॉक्टर साहब दामा साहब ऐसी बात है, लेडीज है बहुत सीरियस है, और उसको चेक करवाना सर, गाड़ियां खड़ी हैं कैसे है। उन्होंने कहा गाड़ियां उधर लगी रहने, तो मैं उधर ही आते हैं। एक लेडीज डॉक्टर थी, ये 2 डॉक्टर थे, वो आए उधर, उन्होंने चेक किया अच्छी तरह से, देखा तो बोला डेड है। आपने पुलिस कंप्लेन नहीं की थी? देखो मेरा अभी ये चल ही रहा है, अभी
क्या पता था, पहले फर्स्ट बोल रही थी कि मतलब सांस है या कुछ है, वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं हम। उसके बाद फिर हम चले गए रास्ते में, फिर इसको लिया हमने, इसको बेहोश हो गया, दुआ भी करके अपना सीधा घर में ले आया। घर में ले आए, फिर उधर गांव का एक था, इसका फोन नंबर नहीं, इसका फोन ढूंढा, मिला, इसने फोन को मारा, उसको फोन तोड़ कर दिया, इसका नंबर नहीं, इनके ससुराल का नंबर नहीं मिला। फिर गांव का था, उसने फोन किया कि बोला ऐसे बोला ये डेथ होगी। वहाँ यार किसी के पास नंबर है वो नंबर करो, हमारे पास नंबर नहीं है क्योंकि आप अपने ससुराल के अपने पास ना, इसके ससुराल वालों। फिर उनको क्या फोन किया, उनको बताया, वो आ गए दोनों, वो आ गए। आने के बाद में फिर बैठे बूठे करने लगे। फिर इनसे पूछा कि बोला अभी उस टाइम क्या टाइम था, मेरे में नहीं देखा जल्दी में क्या क्या टाइम था। फिर बोला बस, कोई बोला कि गांव के इकट्ठे हुए थे, कोई बोला अभी शाम को कर दो यार, संस्कार करना है, कोई बोला ज्यादा शाम को बोल रहे थे। फिर मैंने इनके पास गया, इसके लड़की वालों के पास, वो बैठा हुआ था, वहाँ भाई ऐसा है कि अब संस्कार के करें अभी, तो वो बोल रहे हैं कि जैसे आपकी इच्छा। वहाँ पहले भाई आपका वो है कि अगर शाम को करेंगे तो, क्योंकि पूरी रात अगर करने के, मौसम भी ऐसे गर्मी का है, थोड़ा देख लो। वो बोला ठीक है, बोला ठीक कर दो। हमने सामान मंगा लिया हमने, और कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ ये वो बोल रहे हैं कि मम्मी आएगी, वो उनको आने दो, उसके बाद इसका जो भी अंदर का जो औरतें करती हैं, नवालती जैसे है, वो भी कुछ नहीं किया हुआ था, सिर्फ सामान लेके ऐसे रखा हुआ था हमने। इतनी देर में फिर बोलने लगे कि हमारे बुजुर्ग बोलने यार अभी टाइम हो गया, 3 बज गए अभी, 2:30, तो यार करते करते उनको आने, खुशवानी में पता नहीं क्या हादसा हो रखा, पता नहीं क्या बाटी कोई किया, तो हड़ताल की हुई उन्होंने, तो उनको आने का रास्ता नहीं है, तो वो लेट हो जाएंगे। तो फिर मैं बोला सारे प्रोसीजर में पुलिस कंप्लेंट नहीं थी? नहीं, उस टाइम नहीं थी, वो नहीं किया हमने। मैं खुद बोल रहा कि नहीं किया हमने, हमारे को ऐसा था ही नहीं कि हमने कहाँ रिपोर्ट करनी है, ऐसा क्या हो गया, कोई ऐसी जानकारी नहीं थी हमारे। वो तो कह रहे हैं कि ये मारी हुई लड़की? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, गलत है बिल्कुल। अभी जो मारी हुई या कैसे होगा, इसलिए बोला कि वहाँ मेडिकल जो कराओ, इसका जो कराओ, जो उसमें आएगा वो देख लेगा बाद में, कैसे भी होगा। किसी ने मारे कुछ नहीं किया हुआ, ये मैं और मेरा ब्रदर दोनों हम उधर हैक करते हुए देखा उसको हमने, ये कुछ नहीं है सर, गलत है बिल्कुल। और हमारे ही बच्चे हैं, अभी हमें ऐसा गलत किसी को करके झूठ बोल के जब ऐसे, फिर मैंने इनके फादर साहब को बताया, मैं बोला साहब इधर आओ, वो इसे पूरा अपने घर में ले गया, पानी पिलाया इनको। फिर मैंने बताया सहबंदगी आप, मैं भी सहबंदगी हूँ, मैं किसी का झूठ या कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको पूरा सच्चाई बताई पूरी इनको। उसके बाद फिर ये इन्होंने जो बोला मेडिकल कराओ मेडिकल, फिर इन्होंने क्या आए मेडिकल के लिए, मेडिकल कराया, फिर इधर ले आए इधर रात शाम को। ये कार्रवाई सर, बाकी कुछ नहीं है, कोई ऐसा करो आगे करोगे प्लीज केस करो आप, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जहाँ हमारे को डर है कोई चीज का, जहाँ कुछ ही नहीं, जो मारा होगा तभी पता लग जाएगा, जो कुछ होगा मगर मेडिकल भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, कोई प्रॉब्लम हो तो हम बता सकते हैं, प्रॉब्लम डर है किसी चीज का, हमने मारा है या कुछ है, हम ऐसा काम कार्रवाई करें, क्यों करना भाई ऐसे? तो हमारी इच्छा यही है भाई, उन्होंने जो किया है, बच्चों जो लेडीज जिनकी बच्ची है, उन्होंने बोला भाई हमने करवाना मेडिकल करवाना, तो हमने बोला ये लड़की के हस्बैंड है आप, क्या नाम है आपका? सर प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, क्या हुआ क्या है? सर सुबह 6:15 मैं घर से निकल जाता हूँ, अच्छा, काम के लिए लोपन कंपनी में लगा हूँ। तो सर जैसे 6:15 में मैं निकल गया घर से, उस टाइम हंसते खेलते छोड़ के गया हूँ, जैसे घर की फैमिली छोड़ के जाती। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। भी होता है लड़ाई झगड़ा होता तो बंदा रुक जाता है। जमीन का कोई मसला था, कोई मकान का मसला था? नहीं सर, छोटी छोटी बातें घर में भाइयों में थोड़ी बहुत जमीन का तो चलता रहता है, क्योंकि हमारा कोई 2-3-4 महीने पहले थोड़ा ऐसे बंटवारा हुआ थोड़ा जमीन का, तो ऐसा वो कोई नहीं है, मसला हल हो गया उसका, भाइयों ने कर लिया आपस में। लड़ाई झगड़ा कोई बात छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं सर, पूरे गांव, हमारा गांव उधर किसी को पूछ लो, छुपाना क्या कि छुपाए, वो बात जाती है कि जमीन का मसला कोई वैसा मसला हो तो छुपाना क्या होगी, कुछ पता कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं मसला सर। क्यों होगी, मैं जो सच मेरे को, मैंने भाइयों से भी नहीं पूछा, आंटी गुआंढियों से जो मेरे करीबी थे उनसे पूछा भाई मेरे घर में क्या हुआ। मेरे भाई में कैमरे भी लगे थे, मेरे चाचा के लड़के, क्योंकि मेरी बीवी की डेथ हुई है, मैं साल से पहले मैं देखना चाहता हूँ मेरी बीवी हुआ क्या, इसलिए हमारा कैमरे चेक किए, उसमें भी मेरी बीवी को उठाते भाई ले रहे गाड़ी में। घर में आपने कैमरे भी लगाए? मेरे भाई के ताए के लड़के उसके सामने पास में लगे हुए, वो सीना लगाए हुए, तो सर उधर भी मेरे को भी सब जल्दी उठा के इसको ले रहे हैं। मेरे को जो दिखा, वो मेरे साथ में रहती है, मेरी रिश्ते में बूई लगती है, उसको पूछा मैंने, बहू
तू सच बता, जो भी हुआ घर में क्या हुआ। बोलती हुआ क्या कि तेरा छोटा लड़का टैंकी में पानी में जा रहा था, कपड़े गिले कर रहा था, उसको नाक नूक चलता, थोड़ा बीमार था, तो बीबी उसको मना कर रही थी, उसको लगा दिया होगा चाटा चोटा कुछ कर दिया। मेरी मम्मी है कोई 80 85 90 की रेंज में, आप देख लेना। अगर उसने जब देखा होगा तो उसने इसको मना किया होगा, अभी तुम क्यों मार रही हो लड़के को, ये वो चला इसका सास बहू का आपस में चला। अच्छा, तो इसका कोई पता नहीं हो सीमा ना कोई धक्का या कोई ऐसा हो गया होगा, कुछ गुस्से से हो जाता कभी कभी। मेरी मम्मी बड़े भाई के घर चली गई। ऐसे मैं कैमरे में भी देखा, मम्मी गेट के बाहर बैठी हुई, मैंने अपने दिमाग से देखा, गुआंढी से भी लड़ाई पूछा। होते भी देखा कैमरे में? कैमरे में नहीं, लड़ाई नहीं आई। मेरी जो साथ में उसने बताया कि उसने मना किया कि बू लगती है, उसने बोला भी आपस में नहीं लड़ो, उसने आ जाते गुआंढी से क्यों लड़ रहे हो। मसला हल हो गया। मेरी बीबी मंजी पे बैठी बच्चों को लेके बैठी थी, बस वो चली गई घर। घर के जाने के बाद क्या हुआ कि मेरे उसने सोचा कि बड़े भाई को सुनाएगी उधर जाके, वो मेरे को कुछ, मैं आऊंगा काम पे उसको बताएगी, फिर मेरे को कुछ बोलेगा या कुछ ऐसा, दिमाग में पता नहीं कुछ ऐसा आ गया हो। तो जैसे मेरे भाई बता रहे हैं मेरे को तो ऐसी चीजें कोई बात नहीं, इसलिए तो मेडिकल करा रहा हूँ, मैं भी खुद चाहता हूँ मेरा पता चले। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भाई बता रहे हैं कि वो अंदर पंखे के साथ लड़की हुई थी, हमने उतारा। उतार के बाद जब वो गाड़ी में रखते हैं ना, वो सामने कैमरे में दिख रहा था, बाकी कैमरे पक्के उतारते हुए नहीं दिख रहे, गाड़ी में लेते हुए सब दिख रहा सर। अच्छा, मतलब इसमें कुछ चीजें तो हाइड हैं। हाँ हाँ, जैसे जैसे कुछ चीजें हाइड हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा आपने नहीं देखा, नहीं नहीं आपको पता है कि नहीं। वहाँ क्या हुआ है, नहीं। मार दी लड़की, जब मर गई लड़की, जब उसने स्वयं जीवन लीला समाप्त की, ये सब आपने नहीं नहीं देखा देखा, है। नहीं देखा। तो जो बातें आपको बताई गई हैं वो आप वो बता मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं काम पे था। मैंने सुबह इनको किसी को पता नहीं, मैंने भाई के कैमरे खिलाए, क्योंकि मेरी बीबी की रहती, मैं भाई के कैमरे में देखा हुआ कि वो क्या लड़ाई हुआ, उसमें भी वो दिख रहा है। मैंने बू लगती थी उसको भी पूछा कि मेरे घर में क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ, सीमा ने ऐसा कर लिया। बोलते कि सस नू आपस में ऐसा कर रहे थे कि बच्चे को कर रहे थे, वो कर रहे थे, इसने कोई बोला, मैंने दोनों को मना कर रही थी। उसके बाद ये चली गई है। माइक का कहाँ है? इसका मैं कहना मैं शहर जाड़ में पड़ता सर। ये अपना आरएसपुरा वाले सोमवार को तो हम शादी दे आरएसपुरा वाले तो ये मामला देखें, ये पति है सीमा देवी का, जो बता रहे थे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मामला हैरान करने वाला है, दोनों पक्षों की तरफ से बातें बताई जा रही हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। पति को तो बिल्कुल क्लियर, इनको जो कहानी बताई गई है, कहते हैं वहां लड़ाई झगड़ा हुआ है सास का और बहू का। अब उस दौरान वहां क्या हुआ, फिर क्यों लड़की ने जीवन लीला समाप्त कर ली, और क्यों परिवार के मायके वालों के आने से पहले ये लोग संस्कार की तैयारी कर रहे थे, ये सब बड़े सवाल हैं जिसका जवाब अब हमें लगता है पुलिस खोजने की कोशिश करेगी। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।